चंडीगढ़ रेजिडेंट्स प्रोग्रेसिव फ्रंट वालों कंवर नौनिहाल सिंह जी का आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। माता दे शेर और गुरु जी दे बाज। अज सुनो कहानी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की जिहदे वास्ते अज मैं आप जी दे रूबरू होया। हर बच्चा हर बुजुर्ग मेरे भैन भरा चाहे मेरे नाल किसी की बनती है या नहीं बनती, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान नाल सुनना। जदों 52 मलोया डड्डू माजरा मनी माजरा छोटे छोटे मकान जिहदे अंदर जदों एक फैमिली सौंदी है तो शायद राती पासा पलटन की भी जगह नहीं होंगी है ना। 8x10 का कमरा, रसोइयां दित्तियां नहीं उन्होंने, साडे भरा माकन सिंह जी सब लड़ाइयां लड़ रहे हैं, कुछ नहीं बनया आज तक। पता क्यों नहीं बनया? इसलिए नहीं बनया कि असी अपने मकानों की लड़ाई आप नहीं लड़ते, असी देखते रहने। प्रधान जी साहब जी वो बड़े लीडर जी, पॉलिटिकल लीडर जी, ब्यूरोक्रेट जी, सर प्लीज सर मैं गरीब हूँ। अरे भाई उठो बाहर निकलो, अपनी लड़ाई लड़ो इस चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के साथ लड़ाई लड़ने के लिए। ये लो आज मैं आपको देता हूँ शस्त्र। जानते हो ये जो मकान 2054 सेक्टर 47 ही चंडीगढ़ के अंदर, ये मकान किसका है? ये मकान चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का है, जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने रेंटल स्कीम के अंदर आज के अपने एनफोर्समेंट अफसर मिस्टर अक्षय कुमार जी को दिया हुआ है। एनफोर्समेंट अफसर जिन्होंने पिछले एक साल के अंदर 90 से ज्यादा गरीबों के घर कैंसिल कर दिए। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि उन्होंने घर के बाहर एक ईंट रख ली, किसी ने पानी अंदर आ रहा था, कैनोपी डाल दी, कैंसिल हो गए। पर इनका क्या हुआ? क्योंकि ये तो खुद ही एनफोर्समेंट अफसर है। इनसे पहले भी एक एनफोर्समेंट अफसर थी मिसेस भूपिंदरपुरी। एक दिन मैं उनके पास गया, मैंने उनको पूछा मैडम हमारी कंप्लेंट्स हैं कि हमारे पड़ोसियों ने घर के पीछे दरवाजे खोले हुए हैं। तो मरे हुए आदमी के नाम पर, मकान के नाम पर उन्होंने मेरे को सम्मन इशू कर दिए। मैंने आरटीआई में जवाब मांगा कि मरे हुए आदमी को और जो जिस मकान का केस कोर्ट में सबजुडिस है, क्या आप सम्मन इशू कर सकते हैं? तो 7 तारीख को अक्षय कुमार जी कहते हैं ऐसा कोई लॉ ही नहीं है। अगर लॉ नहीं है तो मेरे को सम्मन क्यों इन्होंने बाय नेम इशू कर दिए? देखो भाई, मेरी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, आपके मकानों की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। मैं वो दलाल नहीं हूं जिन्होंने 40 सालों से आपके मकानों के ऊपर तांडव किया। हर इलेक्शन से पहले मकान टूटे कि नहीं टूटे? सच सच बताना। जेसीबी आता है, सामने लीडर साहब का घर है, सड़क तक उसका गेट आया है, जेसीबी को नजर नहीं आता ना। जेसीबी वाले बंदे ने भी वो वेल्डिंग वाले चश्मे पहने होते हैं, नजर नहीं आता। इधर वाले सारे मकान टूट जाते हैं। और जब वो वाले लीडर का घर का टाइम आता है 5 बजे ड्राइव बंद हो जाती है। भाई अगले दिन क्यों नहीं की ड्राइव? क्योंकि वो लीडर साहब का घर आ गया। एक एक चीज आज नाम लेके बोल रहा हूं। 5572 सेक्टर 38 वेस्ट, ओनर मिसेस भूपिंदरपुरी आज एससी लेवल पर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल पर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में बैठे हैं, पहले वो भी इसी जगह पर थे। सर 2021 में मुझे बताया गया इनको नोटिस दिया गया। तो सर इनको नोटिस दिया गया तो आज तक इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। अब जसविंदर जी कहते हैं हमने इसकी रिपोर्ट बना के नीचे भेज दी, नीचे वाले कहते हैं ऊपर भेज दी, ऊपर वाले कहते हैं नीचे भेज दी। आप बेवकूफों की तरह घूमते रहो। वो एसी कमरों में हीट वाले कमरों में बैठे हैं, आप लोगों के टैक्सों के ऊपर चाय पी रहे हैं, साथ में कहते हैं आज बिस्किट ले आना, नहीं यार आज समोसे चल रहे हो वहां से लेके आना। क्या करोगे आप? कुछ नहीं करोगे। आटे पे टैक्स दे रहे हो, पानी पे टैक्स दे रहे हो, बिजली पे जीएसटी दे रहे हो। अगर अभी तो जो बस सांसें लेने रह गई है, नहीं तो उनके ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा। देखते चलो। क्यों? क्योंकि आप सोए हुए हो। जिस दिन जाग जाओगे सब कुछ बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखो, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, मैं ओपनली वीडियो में कह रहा हूं, मैं कोई लफ्ज घुमा फिरा के नहीं कर रहा। फिर ये कहता है कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। भाई अगर एक मकान 3 महीने में कैंसिल हो सकता है गरीब आदमी का, तो इनके मकानों के ऊपर 20-20 साल क्यों लग गए? मैं मकान का एक नंबर दे रहा हूं 3589 सेक्टर 46C, जिसके अंदर जो ओनर है वो किसी एक पार्टी से संबंधित है और थोड़ी देर पहले वो डिप्टी मेयर भी था। भाई साहब, मकान मालिक साहब, मेरे खिलाफ अगर आपका दिल करे मानहानि का दावा ठोक देना।
ये मकान भी मैं कोर्ट में लेके आ गया हूं। क्यों? 2005 का नोटिस है, 2024 तक अभी हियरिंग नहीं हुई है। बताओ क्या करोगे? मकान नंबर 3584 4 मंजिल बना हुआ है और आपके घर के बाहर तो एक ईंट रख दो तो जेसीबी आ जाता है, मल्लिक आ जाता है लेके, और मल्लिक का अपना ही मकान सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन में है। ऑर्डर है चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के कि तोड़ दो। मलिक साहब उठो जागो। 3701/46C के अंदर आपने इंक्वायरी की थी ना, आपकी इंक्वायरी में यह कि ड्यूरिंग व्हेन यू वर ऑफिसर देयर, है ना, जब आप सेक्रेटरी लेवल पे थे, मेरा ख्याल, मुझे अच्छा तेरा पता नहीं है, मेरी कंप्लेंट के ऊपर आपने 18,000 कुछ रुपए का जुर्माना लगाया उस मकान के ऊपर। फिर वो मकान 4 मंजिल बन गया, फिर 5 फुट बाहर की गैलरी कवर कर ली, और गरीबों का मकान आप पंजा लेके आके तोड़ जाते हो। उसी के पीछे 45 सेक्टर के मकान आपने तोड़ दिए, पड़ोसियों के क्रैक आते हैं तो आप कहते हो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। तो दोस्तों, सारे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के रेजिडेंट्स को मेरी गुजारिश है, यह चीज़ों को whenever you get a notice and in your next hearing, please take documents from me and put it in your file and tell them that because the employees of Chandigarh Housing Board sitting at the prominent positions and to whom we are giving hearing, है ना, लगाओ सर। अक्षय कुमार हियरिंग ते बुलांदा है ना, ਉਹਦੇ मकान दी लगाओ विच रिपोर्ट, बोलो जी तेरे मकान नीचे तेनू देख के ਅਸੀਂ बनाया, जो तेरे ते कार्रवाई होगी साडे ते कर लो। सर हुण जिहड़ी मैं गल कह रहा, अगर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के किसी अफसर के अंदर किते भी थोड़ी जी भी इंसानियत बची है, प्लीज मेरे खिलाफ कार्रवाई करना। सर मैं यह कहना चाहना, या तो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अफसर करप्ट है, जिवें भुवन चंद जो पैसे लैंदा होया पकड़िया गया, ठीक है जी, CBI ने पकड़िया, मैं तो पकड़िया नहीं। हुण वो पैसे लेके किन्ना कोलू काम करवांदा सी, सारा चंडीगढ़ इलीगल कंस्ट्रक्शन किवें हो गया? सोंदे ने इन्हां दे इंजीनियर 5572 भुपिंदरपुरी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन की उस इलाके का जेई जिहड़ा सीगा, या इवन टुडे वाई दे आर नॉट सस्पेंडेड और थ्रोन आउट ऑफ द जॉब, उन्होंने किवें अलाउ करता? बिकॉज दे आर करप्ट। बड़ा क्लियर वर्ड यूज कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं, मेरे खिलाफ माना नहीं चाह जाओ, ठोक दो मैनू, पर कर नहीं पाओगे बिकॉज दिल चोर है तुहाडे। सो मेरे दोस्तों, उठो जागो, 52 वाले, मलोए वाले, मनी माजरा वाले मकान कैंसल करवाई जा रहे हो, घर सुते हुए हो, सुते रहोगे, यही हाल रहेगा तुहाडा। फिर मुगल आएंगे, की करेंगे तुहानू भी पता है, इतिहास तुसी भी पढ़े 8वीं 9वीं 10वीं, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, बाबर कब आया था। सो मैं गुजारिश करना चाहना कि जिदी भी कंप्लेंट है या जिन्हों नोटिस दिता जा रहा है, प्लीज ये डॉक्यूमेंट्स मेरे को लो, और यही बंदा तुहाडी हियरिंग करेगा, ये ही मकान के डॉक्यूमेंट उन्होंने दो, और उठो जागो, बाहर निकलो। आई एम नॉट रजत मल्होत्रा लिविंग इन 2145 सेक्टर 45C, जिसका मकान पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन नीचे बैकयार्ड के अंदर पूरे कमरे 4-4 फुट चुके बनाए ने, बट उन्होंने आज तक नोटिस नहीं आया होना। पहले का मैं नाम दसिया 2005 तो लैके 2006 महीने तो 1 साल दी डेटा मिल रही है सर। पता क्यों? क्योंकि तुसी और मैं सुते हुए हैं या असी कट्ठे नहीं हैं। जिस दिन असी कट्ठे हो गए, देखो इत्थे की बन रहा है। इसलिए एक बार फिर गुजारिश, सर उठो जागो, चंडीगढ़ रेजिडेंट्स प्रोग्रेसिव फ्रंट ज्वाइन करो, अपने हक लो, अपने घरां दे बाहर छोटे छोटे झूले बनवाओ, छोटे छोटे प्ले ग्राउंड बनाओ, अपने घरां दे बाहर बास्केटबॉल कोर्ट्स बनवाओ। सर बेसिक एमिनिटीज लैन तो तुसी बैठे हो, देयर इज नी डीप गार्बेज अराउंड ऑल योर हाउसेस, नी डीप। चेक कर लो, बाहर निकलो, निकलना की तुसी ने खुद देखते हो। सो चॉइस इज योर्स, वेदर वांट टू लिव विद डिग्निटी और सिर्फ जिंदगी कटनी है। और जानते हुए अपने बच्चों को की देके जावांगे 20 साल पुरानी हाउसिंग बोर्ड की लड़ाई। दिस इज व्हाट हाउ मच वी लव आवर चिल्ड्रन। सो फिर गुजारिश है, प्लीज चंडीगढ़ चंडीगढ़ रेजिडेंट प्रोग्रेसिव फ्रंट ज्वाइन करो, असी तुहाडी लड़ाई लड़ रहे हैं, साडे हाथ पक्के करो। सत श्री अकाल, जय माता।